हेलो। क्या आपको भी लगता है एसएससी का मैथ का सिलेबस बहुत टफ है? अगर लगता है तो रुक जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं बताने वाली हूँ कैसे आप लोग 7 to 8 मंथ्स में एसएससी का मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अगर बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स में आपकी लाइफ बदल सकता है। आज के वीडियो में अरिथमेटिक, एडवांस मैथ, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सब कुछ जीरो से लेकर एडवांस तक कैसे आप कवर करेंगे, ये सब कुछ मैं बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रोड मैप। द फर्स्ट फेज अरिथमेटिक। इसको स्टार्ट करने का एक रूल्स है। सबसे पहले 3 कोर चैप्टर्स खत्म करो, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट लॉस। अगर ये 3 समझ गए ना तो बाकी के चैप्टर्स जैसे टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, टीएसडी, बोथ स्ट्रीम, एसआईसीएस, सब कुछ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप इसके बाद जो भी मैथ करने जाओगे ना, या अरिथमेटिक पे या फिर एडवांस में किसी भी जगह, ये तीनों चैप्टर का यूज आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप एसआईसीआई कर रहे हो, वहाँ पर परसेंटेज या फिर प्रॉफिट लॉस का पार्ट आएगा ही आएगा। एवरेज कर रहे हो, एजेस कर रहे हो, रेशियो प्रोपोर्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी जगह ये तीनों आपको मिलेगा ही। इसीलिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके हेल्प में आप मैथ बहुत इजीली कर सकते हो। इसीलिए फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स आप अरिथमेटिक को अच्छे से कर लो, पूरा कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में घुसा लो, क्योंकि अरिथमेटिक ऐसा एक टॉपिक है, आप सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, आप स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम दो, हर एक जगह पर अरिथमेटिक आता ही है। इसीलिए ये एक गेम चेंजर है। उसके बाद आते हैं सेकेंड फेज में, जहाँ पर आप नंबर सिस्टम एंड डीआई कर सकते हो। लेकिन इसके पहले मैं एक बात बता दूँ जो मैं बताने भूल गई थी। अरिथमेटिक के साथ उसके साथ साथ आप कैलकुलेशन में काम करना स्टार्ट कर देना। डे 1 से टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। इसीलिए पहले इसको अच्छे से याद कर लो, फिर हर एक दिन इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी एसएससी में सेक्शनल टाइमिंग है एंड आप कैलकुलेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। आपके जुबान में होना चाहिए ये सारे कैलकुलेशन, ये सारे फॉर्मूलाज, क्योंकि 15 मिनट्स बहुत कम टाइम है। अब आते हैं नंबर सिस्टम में, जिसको बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन इसमें एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, डिविजिबिलिटी रूल्स, रिमाइंडर थ्योरम, बहुत कुछ रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पीड मैथ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये आपको अच्छे से करना है एंड इसके साथ आपको डीआई भी कंप्लीट करना है। डीआई मीन्स डेटा इंटरप्रिटेशन। हर एग्जाम में फ्री का मार्क्स देके जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व करो और वो सॉल्व करा हुआ पार्ट से ही आप 3 और 4 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, जो बहुत इजी है। अगर आप अरिथमेटिक एंड नंबर सिस्टम अच्छे से कर लो तो डीआई आपका बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। पहला जो 2 to 3 मंथ है ये आप अरिथमेटिक को दो, फिर 1 मंथ में आप नंबर सिस्टम एंड डीआई कंप्लीट करो। इसके बाद आता है एडवांस मैथ का पार्ट। पहला 1 से 2 मंथ्स आप दो अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री को, क्योंकि ये पार्ट आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूलाज एंड वैल्यूज का खेल है। अगर आप अच्छे से अलजेब्रिक फॉर्मूला एंड ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू एंड फॉर्मूलाज याद कर लो तो ये अच्छे से हो जाएगा। भाई, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस, मोर और मोर प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें बहुत फॉर्मूलाज है, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स है। इसीलिए आप ऐसे रट्टा नहीं मार सकते हो, आपको प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा। एंड ये बेस्ट पार्ट है, अगर आप प्रैक्टिस करके याद कर लो ना तो एग्जाम में आप क्वेश्चन देखकर डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। नाउ द मेन टफेस्ट पार्ट, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। इसमें आप 2 मंथ्स इसके ऊपर काम करो एंड अच्छे से करना है, क्योंकि ये बहुत टफ है, मुझे तो लगता है। एंड क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ है। ज्योमेट्री में लाइन, एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में 2D 3D, एंड ये तो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। ज्योमेट्री में आप उसमें भी फॉर्मूलाज है, लेकिन आप प्रैक्टिस करके थ्योरी समझ के कर सकते हो। लेकिन जो 2D 3D है उसमें फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, बट फॉर्मूला मेन चीज़ है इसमें। एंड इसीलिए मुझे कभी कभी गलतियाँ होती है इसमें, इसीलिए ये पार्ट आपको अच्छे से कवर करना है एंड फिर प्रैक्टिस करना है, याद करना है, इसीलिए रिवीजन भी करना है ये पार्ट आपको। एंड एक और बात, अलजेब्रा एंड 2D 3D जब आप करोगे ना, तब सर ने जो भी फॉर्मूला सबको कराएगा वो सब कुछ आप एक नोटबुक में अलग से अपने खुद के हाथों से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये नोटबुक आपका बाद में बहुत काम आएगा। बहुत जल्दी आप रिवीजन कर सकते हो इसके हेल्प में। मैंने भी किया है, आप देख सकते हो मेरा अलजेब्रा खाता पूरा अलग से मैंने किया हुआ है नोट डाउन। आफ्टर दिस 8 मंथ्स अब जब मॉक टेस्ट दोगे ना, तो अब आप देखना कि आप 45+ स्कोर कर रहे हो मैथ में, और ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। और अगर आप एक कोई बैच परचेस कर रहे हो तो
वीओडी बैच परचेस करना, कोई भी टीचर का लाइव बैच मत परचेस करना, क्योंकि वीओडी बैच में आप फ्रीली आपके प्लान वाइज पढ़ सकते हो एंड ये टाइम सेविंग है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैथ्स कमेंट कर देना एंड लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हर हर महादेव।